नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। श्रीनगर डीसीओपी भक्त ने मंगलवार को सीमावर्ती क्षेत्र में लगाया दौरा। जी हां, अगर बात की जाए तो ग्रामीण की समस्याएं सुनी और उन्हें हल करने का वादा किया। अपनी पार्टी ने कार्यक्रम को लेकर किया विचार विमर्श। अपनी पार्टी की बैठक उधमपुर में जिला प्रभारी पूर्व विधायक फकीर नाथ की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिला में 7 फरवरी को प्रस्तावित अपनी पार्टी ने कार्यक्रम व उसकी तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। जम्मू कश्मीर हाईवे पर सफर करने वालों के लिए मंगलवार का दिन भी परेशानी का आलम बना रहा। जी हां, रुकते रुकते यातायात के कारण यात्रियों को आई बड़ी परेशानी। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया। जी हां, अगर बात करें तो उद्योग जगत जहां पर बजट को लेकर अच्छा बता रहा है, वहीं व्यापारी वर्ग पेश किए गए बजट से निराश। रियासी जिले में राइफल की गोली लगने से एक बुजुर्ग की मौत। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी जगदेव सिंह सन ऑफ बाज सिंह के रूप में हुई। पहले इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा था, लेकिन जब पुलिस समय पर पहुंची और पुलिस की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा और कारपोरेटर वार्ड नंबर 40 नीलम मगोत्रा ने तालाब तिल्लो जम्मू में वार्ड नंबर 40 में जो परेशानी आ रही है रैन ड्रेन को लेकर, उसका किया जायजा। इसकी हम स्लोप चेक करवा लेते हैं। रिसेंट करवाने के बाद उसकी जितनी टेक्निकलिटी जितनी निकलती है, तो अगर नीचे हो जाती ना, 2-4-5 इंच नीचे जाती ना, तो स्लोपिंग हाँ, स्लीप बेस वाली जो है वो जब हम डालेंगे तो ऐसे तो नहीं डालेंगे। आज हम वार्ड नंबर 40 में लोकल्स की रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पे जो हमारी मेन रोड ड्रेन्स की जो कंडीशन है वो प्रॉपर नहीं थी। जैसे कि सबको पता है कि कोविड का 1 साल हमारा बैकफुट में कारण से हम रहे हैं। डेवलपमेंट के काम आज उन्होंने तेजी पकड़ी है। जितने भी हमारे पाइपलाइन में हमारे एस्टिमेट्स हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर के द्वारा बनाए गए हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता धरातल पर हम उतार पाए और ये सुविधा एक प्रॉपर हमारे लोगों को, हमारे लोकल्स को यहाँ मिल पाए, इसका पूरा प्रयत्न करेंगे कि इनकी जो भी डिमांड्स हैं आज हमारे समक्ष रखिए, प्रायोरिटाइज करके, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो बिजली की हो या ट्रेन की हो, इसको हम इनकी सुविधा के अकॉर्डिंग बना पाए। इसके लिए हमेशा हम तत्पर। शिवसेना बाल साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर यूटी के कार्यकर्ताओं ने अगर बात करें तो जोरदार किया प्रदर्शन स्कूल खुलने और ऑफलाइन एग्जामिनेशन के विरोध में। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है, हमारा विरोध प्रदर्शन जो जम्मू कश्मीर सरकार और शिक्षा विभाग जो ऑफलाइन एग्ज़ाम ले रही है बच्चों का, उसके बाद जो स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है और स्कूल में फ़ीस माफ़ी को लेकर जो अभिभावकों को और छात्रों को किसी तरह के क्लियर दिशा निर्देश जारी नहीं किए जा रहे, इनके विरोध के अंदर है। देखिए, ऑफलाइन जो इन्होंने फैसला लिया है और स्कूल खोलने का जो फैसला लिया है, ये पूरी तरह से जोखिम से भरा है। जिन जिन राज्यों के अंदर ये स्कूल खोलने के फैसले लिए गए हैं, वो आज सारे तमाम राज्य पछता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक साजिश है निजी स्कूलों को फ़ायदा पहुंचाने की। तो हम जम्मू कश्मीर सरकार और शिक्षा विभाग से अपील करते हैं कि अपने फैसले पर पुनः विचार किया जाए। और ये जो है और 8 तक के जो बच्चे हैं, देखिए 1st से लेकर 8 तक के बच्चों को शिवसेना की मांग है कि बिना किसी तरह की ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम किए हुए उनको प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। बाकी जितने क्लासेस हैं उनके जो है वो ऑनलाइन ही उनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, क्योंकि उन्होंने पूरा 1 साल ऑनलाइन ही स्टडी की है। Power employees and engineer across UT of J&K Ladakh observe national protest day against private of power distribution. क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हमारे मांगे पूरी करो। हमारे मांगे पूरी।
जैसा कि आपको मालूम ही है कि आए दिन सरकार कोई ना कोई जुमला छोड़ देती है। सबसे पहले इसी सरकार ने यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये पहले उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की। तब ऑल इंडिया लेवल पे जितनी भी हमारी पावर सेक्टर की यूनियंस थी सभी ने एकजुटता दिखाई, सभी ने अपने अपने हेडक्वार्टर्स में प्रोटेस्ट किया और सरकार को अपने उस प्राइवेटाइजेशन की मांग को यूपी में इम्प्लीमेंट करने से उनको पीछे हटना पड़ा। उसके बाद इन्होंने जितनी भी भारत की ड्यूटीज़ हैं वहाँ पे कोशिश की कि द्वारा इसको प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाए। पहले उन्होंने चंडीगढ़ से शुरुआत की, जब हमारे जितने भी पावर के एम्प्लॉइज़ हैं ऑल इंडिया लेवल पे, JNK में भी इसका पुरजोर हमने विरोध किया और कई प्रोटेस्ट व रैलीज निकाली गई। सरकार को तब भी उसके लिए पीछे हटना पड़ा। लेकिन अभी जो नया बजट आया है उसके तहत ये देखा गया है कि इन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे द्वारा प्राइवेटाइजेशन करने की पावर सेक्टर को द्वारा उसमें अपनी मंशा जाहिर की है। हमारी JNK की जितनी भी पावर जूनियर्स थी सभी ने इकट्ठे हुए। आज वैसे तो हम डिफरेंट लड़ाई जिस पावर एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से पहले भी लड़ते आए हैं, इस बार जितनी भी जूनियर्स हैं एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होके अब इस हमने ये लड़ाई पूर जोर उठाने की कोशिश करी है और इसको हम तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार ये नहीं मानेगी कि जम्मू कश्मीर के यूथ ने जोरदार किया प्रदर्शन। BSF की रिक्रूटमेंट को लेकर कहा हमें मिले इंसाफ, हमने फिजिकल और रिटन टेस्ट किया पास, फिर क्यों नहीं आया हमारा नंबर, इस पर हमें मिले इंसाफ। को ज्वाइनिंग चाहिए। BSF CSF की भर्ती जो हुई है हमारे साथ धोखा हुआ। हमें और मेडिकल जितने लड़के मेडिकल फिट है उनको सभी को ज्वाइनिंग चाहिए। भारत माता ज्वाइनिंग कर रहे हैं सर। एक मिनट सर, हमने पिछले 10 सालों से भर्तियाँ देख रहे हैं। इस भर्ती में हम फिट हुए, हमने रिटर्न भी पास किया। 75 नंबर, हमने कोई IPS थोड़ी बनना है, लेकिन सभी लड़कों ने 75-80 नंबर लिए, लेकिन फिर भी बाहर है। ऑल मेडिकल जितने भी बच्चे फिट हुए हैं, लेकिन इनका फर्ज बनता है कि 2200 लड़का सारा फिट हुआ है, उनको भी नहीं ये रख रहे। तो ये कल को कहाँ भर्तियाँ देखेंगे? पिछले साल तो कोरोना ने ख़त्म कर दिया, आगे हमारी एज खत्म हो रही है। खत्म क्या हो गई है? अभी 29 साल के हम हो गए हैं, आगे हम कहाँ जाएंगे? अभी यहाँ पे हमने 75-80 नंबर लिए हुए हैं और यहाँ से भी हमें बाहर निकाल रहे हैं। मेडिकली हम फिट हैं, रिटर्न हमने पास किया, फिजिकली हमने पास किया, लेकिन इसके बावजूद भी हमें बाहर निकाला जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोल रहे हैं वैकेंसी नहीं है, पीछे बोल रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि आपने हमको 2018 की वैकेंसी दी, 2019 की दी, 2020 की दी, जहाँ 2021 की दी है। 4 साल के बाद आपने वैकेंसी निकाली, वो भी 1300। तो बच्चा है 1300 वैकेंसी क्या करेगा? कांग्रेस पार्टी ने की वर्कर मीटिंग हेडक्वार्टर कांग्रेस शहीदी चौक जम्मू, जिसमें फार्मर मिनिस्टर जम्मू कश्मीर योगेश सानी और जनरल सेक्रेटरी PCC प्रेसिडेंट फार्मर मिनिस्टर रमन बल्ला वाइस प्रेसिडेंट PCC इस मीटिंग में शामिल रहे। महामंत्री बने हुए इंचार्ज, कोई ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज, सब्जी यूनियन का, कि पार्टी को कैसे मजबूती दी जाए। जिला के अंदर काफी साथ अच्छे सुधार दिए रोथरा जी ने, मनमोहन जी ने और हमारे पवन जी ने, माइकल भाई ने, खासकर कश्मीर जी और जी और संजीव जी। आज का मंथन यही था कि भी इस पार्टी को हम कैसे मजबूती दे, ब्लॉक तक लेके जाए कांग्रेस पार्टी को। और कुछ साथियों ने कहा कि जो हम हर महीने जो मंथन करते हैं कि भी कुछ इलाके के अंदर, जैसे हमारे साथी गिल साहब ने कोई अपनी परेशानियां बताई, और मैं ऐसे साथियों को यही कहूँगा, मैंने पहले भी कहा था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर अगर आपको कोई मुश्किलात आ रही है, कोई काम की किसी आपके मोहल्ले के अंदर जो परेशानी है, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी भी सेक्टर में, तो मैंने आपसे यही कहा था कि आप कल्सर जो म्युनिसिपल जो हमारी कमिश्नर है उनके नाम के एप्लीकेशन बना के आप हमें दीजिए, और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी उस इलाके की जो मसले हैं, जो सरकार उसको पूरा कर सके।
और कुछ साथियों ने कहा कि भी जो जिला के जो पदाधिकारी बनाए जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी की क्या जिम्मेदारी होगी। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में स्कूल खुलने पर बच्चों ने खुशी जताई और इसी पर एसओपी की पालना पर भी खास रखा गया ध्यान। बस यही कहना चाहेंगे कि अब जब लग गए हैं स्कूल तो सब पे पढ़ाई अच्छी तरीके से हो, सभी बच्चे पढ़ें, बाकी पुंछ का नाम रोशन करें। ऐसी तो नहीं रही जैसी स्कूलों में होती है, पर ऐसी रही है कि मतलब पेपर देने की हालत में नहीं है अभी। क्या कहें, हम चाहते हैं कि मास प्रमोशन हो जाए। शकील अहमद है, मैं वाइस हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ में पढ़ता हूँ जी। और आज हमारा स्कूल खुला हुआ है और स्कूल का टाइमिंग रखा हुआ है 11 बजे। तो हम यही चाहते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे स्कूल जल्द से जल्द खोले जाए और हमारे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। हमने उसी मुताबिक बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया था। आज बच्चों की काफ़ी तादाद स्कूल में आई, हाल तो इतने ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चों की तादाद सफिशिएंट थी। प्रॉब्लम बीच में ये आती है कि कोरोना के जो SOPs हैं वो हमें ऑब्जर्व करना है। पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव ने एक बार फिर साधा निशाना बीजेपी सरकार पर कहा, वादे तो करते हैं पर पूरा नहीं किया जाता जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति। भारतीय जनता पार्टी अपने जुमलों के लिए जानी जाती है। वादे किए जाते हैं, अमल नहीं होता। इसी तरीके से डिलिमिटेशन का भी वही हश्र हो रहा है। 2014 से वादे किए जाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि डिलिमिटेशन होगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रांत की सीटों में इजाफा होगा, जम्मू के लोगों को न्याय मिलेगा, अपना हिस्सा मिलेगा। 7 सालों से हम ये सुनते आ रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं। और पिछले चंद वर्षों में जब जम्मू के लोगों ने इस संदर्भ में आवाज बुलंद की और एक प्रेशर बिल्डअप किया तो डिलिमिटेशन कमीशन बना दिया गया। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन बनने के बाद भी डिलिमिटेशन के संदर्भ में कोई भी कार्रवाई की हुई नजर नहीं आ रही है। और डिलिमिटेशन कमीशन की अवधि जो है वो अगले माह 6 तारीख को खत्म हो रही है। जब डिलिमिटेशन कमीशन का टेन्योर खत्म हो जाएगा और आज तक आपने कुछ भी नहीं किया है, तो क्या ये लोगों के साथ धोखा नहीं है? जम्मू के आवाम के साथ जम्मू की सीटें बढ़ाने का वादा आप बड़ी बार बार करते रहे हैं, बड़ी चेस्ट थम्पिंग होती थी, छाती ठोक ठोक के बीजेपी वाले कहते, लेकिन इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ना तो डिलिमिटेशन की मेंबर्स ने कभी जम्मू कश्मीर में आने की तकलीफ की, ना ही उन्होंने कोई दौरा जम्मू कश्मीर के अलग असेंबली सेगमेंट्स का किया, ना ही उन्होंने लोगों से सुझाव मांगे, ना ही उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से कोई जो है सजेशंस इनवाइट किए, ना ही एसोसिएट मेंबर्स के साथ कोई मीटिंग हुई। और उनकी अवधि अब अगले माह 6 तारीख को खत्म होगी। हमारी सिक्योरिटी फोर्स भी लगातार जो है ड्रग्स पर काम कर रही है। ड्रग्स के जो अगर बात करें तो जो व्यापारी हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है लगातार। और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अवेयरनेस कैंप भी लगाए जा रहे हैं ताकि युवा को पता चले कि किस तरह से ड्रग्स जो है हमारे लिए हानिकारक है। इसी के चलते गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज थन्ना मंडी में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया गया ड्रग्स को लेकर, जिसमें अगर बात करें तो नशा मुक्त भारत अभियान, जिसमें सोशल वेलफेयर ऑफिसर राजौरी, वकील भट्ट और कई ऑफिसर शामिल रहे। मंडी में एक प्रोग्राम रखा था नशा मुक्त भारत अभियान जो है उसके अंदर
कि जो एक कैंपेन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से एक नेशन वाइड एक कैंपेन चल रही है जिसमें 272 डिस्ट्रिक्ट जो हैं अक्रॉस द कंट्री वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और ये वो वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ड्रग अब्यूज़ जो है वो पीक पे है। ये एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए और इन डिस्ट्रिक्ट्स में एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की गई है। इस कैंपेन का मेन एम यही है कि एक तो अवेयरनेस की जाए लोगों को सो एज के जो और लोग एडिक्ट ना हो, और दूसरा जो ऑलरेडी कुछ अगर कोई एडिक्टेड लोग हैं उनकी ट्रीटमेंट या उनकी रिहेबिलिटेशन वाला जो प्रोसेस है वो भी इस कैंपेन में। तो उसी एज अ पार्ट ऑफ दैट नेशन वाइड कैंपेन टुडे वी हैव कंडक्टेड एन अवेयरनेस प्रोग्राम हियर इन डिग्री कॉलेज जिला मंडी। आज जम्मू में सांबा डिस्ट्रिक्ट के सरपंचों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा प्रशासन के खिलाफ जोरदार किया प्रदर्शन। कहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा इलाज के मामले में फेलियर और लोग कर रहे हैं सरकार से डिमांड हॉस्पिटल बनाए तो इलाज में कमी क्यों, 24 घंटे होने चाहिए डॉक्टर, तभी हो सकेगा लोगों का सही ढंग से इलाज। इस पर सीएमओ सांबा के खिलाफ भी नाराबाजी की गई। आइए दिखाते हैं लोगों की पुकार। सीएमओ सांबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीएमओ सांबा होश में आओ होश में आओ होश में आओ, सीएमओ सांबा होश में आओ होश में आओ। देखिए कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए हम सांबा से जम्मू आए हैं। हमारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा जो है 24 आवर फंक्शन नहीं हो पा रहा है, स्टाफ कुछ अवेलेबल नहीं है और जो अवेलेबल है वो 24 आवर ड्यूटी नहीं दे रहा। हमने कई बार हमारे उच्च अधिकारियों से, डीसी सांबा से, सीएमओ सांबा से, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर अश्विन चौबे जी आए थे, उनसे भी हमने ये प्रोटेस्ट किया, अपना रिक्वेस्ट की थी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को 24 आवर फंक्शन किया जाए। पहले वो रेफरल हॉस्पिटल था, अब वहाँ पे एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमारी एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि पर्सनल विजिट कर इलेक्टेड मेंबर से मिला जाए, क्योंकि हमें जब हमारे वहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे वहाँ के गवर्नमेंट के पर्सन्स आते हैं उनसे हमें मिलाया नहीं जाता, इसलिए क्योंकि हम अपनी जो दुख दर्द है उनसे सुनाएंगे। इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से आज हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सफ़र कर रहा है, जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लिया जाए ताकि हमारे लोगों को जो दिक्कत परेशानी बनी है उसका हल हो। मजदूर किसान यूनियन 6 तारीख को चक्का जाम को लेकर किया समर्थन। किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद। हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली बॉर्डर पे जो किसान मजदूरों का जो आंदोलन है, किसानों का जो आंदोलन है 70 दिन से चल रहा है, हमारी यूनियन जो है उसको पूरी सपोर्ट करती है, उनके साथ है, तन मन धन के साथ। और हम कहना चाहते हैं सरकार को कि जे किसानी के जो मसले हैं, जो 3 काले कानून हैं और जो एमएसपी का कानून है वो बनना चाहिए और काले कानून 3 वापस होने। नौशहरा सेक्टर के सीमावर्ती इलाके पहले ही गोलाबारी के शिकार, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाए गए बैंकर्स जो है पूरी तरह से पानी के साथ भरे हुए। लोगों का कहना गोली से ज्यादा डर पानी में डूबने का। आइए हमारे संवाददाता मोहन छिब्बर की ग्राउंड रिपोर्ट वार्ड नंबर 4 पंचायत मंगोटा की। किस तरह से लोग जो है उन्होंने गुहार लगाई कि खासकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से डिपार्टमेंट बैंकर्स बनाता है उस पर पूरा ध्यान दे और खासकर ठेकेदार लोगों को तभी पेमेंट करे जब देखे कि सही ढंग से बने हैं बैंकर। हम खड़े हैं मंगयोट पंचायत के अंदर और वार्ड नंबर हम जानना चाहेंगे कौन सी वार्ड है ये 4 नंबर वार्ड के अंदर हम खड़े हैं और आपको जहां का दृश्य दिखाएं कि इन लोगों ने आज शिकायत की है मोर्चों की। जो बैंकर जो है सरकार ने जो है दिए थे लोगों की जान बचाने के लिए, और हम आपको ये भी बताना चाहें कि यहाँ से बॉर्डर जो है सामने दिखाई देता है, ये बिल्कुल जो है पाकिस्तान के मुंह के अंदर जैसे मौत होती है ना, वो कहा जाए तो बिल्कुल सही बैठेगा कि पाकिस्तान के बिल्कुल करीब है ये। और ये गांव जो है लोगों को सबसे बड़ी चिंता ये है कि हम बचेंगे किससे। एक साइड तो जो है सरकार कह रही है कि आपको बैंकर बना के दे रहे हैं और आप इसके अंदर रहो, और ऊपर से सर्दी है, सर्दी के दिनों में जो है अंदर बैंकर के जो है
ना करके भी हम अगर सच कहें या झूठ कहें, कम से कम भी 2-2 फीट तक जो इसके अंदर पानी है। हम बात करें तो एक तो ठंडी के दिन है और ऊपर से हैवी शेलिंग होती है और अंदर पानी है। अगर खुदा ना खास्ता शेलिंग से बच जाएंगे तो पानी आपको मार देगा। क्यों कि सर्दी है और सर्दी के बीच में पानी जो है वो 2 फीट अगर बैंकर के अंदर है तो बंदा बचेगा तो कैसे बचेगा? फायरिंग से बचे तो पानी मार देगा, पानी से बचे फायरिंग मार देगी। और हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या अपनी जान बचा सकते हैं इस बैंकर के अंदर, और इस बैंकर के अंदर क्या क्या कमियां रही, और आपने जो है इस ठेकेदार को उस टाइम क्यों नहीं बताया? क्या नाम है आपका? नील जी, ये जब बैंकर बन रहा था तो आपने ठेकेदार को बताया था? सर हमने उस टाइम भी बोला था कि मोर्चा बनाना है, अगर तो ओपन बनाया जाए अंडरग्राउंड में पानी आएगा, तो हमारी मानी किसी ने नहीं उस टाइम। और जय साहब भी थे मौके पे थे जब बनवाया मोर्चा। तो अभी आप देख रहे हैं 2-2 फीट तो पानी है, सेफ्टी किस बात की है? वो ठंडी में उल्टा मरने वाली बात है। नहीं, हम आपको जो है एक बार तो अपने कैमरे के माध्यम से आपको जो है इसके अंदर जाने के लिए जरूर कहेंगे, ताकि हम किसी को दिखा पाए कि सच कितना है और झूठ कितना है। आप एक बार इसके अंदर जाओ तो हम भी देखें और सरकार भी देखे कि ये जिस ठेकेदार ने बनाए हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ताकि ऐसे गलत काम जो है ना किए जाएं। तो ये हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे कि ये देख लो कि यहाँ इस बैंकर के अंदर कितना पानी है। हम सरकार से ये पूछेंगे कि ये किस मैप के तहत बनाया गया, और जनता जो है वो पानी से बचेगी या बमबारी से बचेगी? एक साइड पाकिस्तान जो है हर दिन जो है सीज़फायर का उल्लंघन करता है, और दूसरी साइड जो जीवन रक्षा के लिए जो बनाए थे इसमें कोई भी रक्षा नहीं हो रही, और इसमें ठेकेदार की रक्षा जरूर हुई और उसको अपने मुंह मांगा पैसा मिल गया। वो ठेकेदार अपने नज़ारे ले और दुनिया मरे या जिए उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौलाल छिबर के साथ आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक, वार्ड नंबर 4 मंगियोट। साइंस कॉलेज जम्मू के छात्रों ने जोरदार किया प्रदर्शन क्लस्टर यूनिवर्सिटी को लेकर। कॉलेज में उसके बाद प्रोटेस्ट हो रहा है, पहले भी आपने कवर किया था। हमारी सेम डिमांड है। इन्होंने कहा था कि शुक्रवार को वो नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन आज बुधवार का समय हो गया है। पीजी की एडमिशन लगभग सारे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में खत्म हो गई है। हम पूछना हमने इनसे अपील की कि आप अपनी क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो पीजी की एडमिशन डेट को एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन का रिजल्ट अभी तक आपने नहीं निकाला है, रिजल्ट पेंडिंग है। तो कह रहे हैं वो भी नहीं निकालेंगे। तो हमने प्रयास किया कि जम्मू यूनिवर्सिटी जाए, वहाँ के जो वाइस चांसलर है उनसे अपील करें कि वहाँ की पीजी की एडमिशन एक्सटेंड की जाए बच्चों के लिए, लेकिन हमें यहाँ रोक लिया गया है। हमने कहा कि हमारी बात करवाई जाए उनसे। एडमिशन कहीं ना कहीं बच्चा लेगा, जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन किया है वो उसका ग्रेजुएशन करने का फायदा ही क्या अगर कहीं एडमिशन नहीं मिलेगी। अभी आएंगे हमसे बात करेंगे तो हल निकलता ठीक है। राजौरी वासियों के लिए एक खुशखबरी। राजौरी वासियों की हमेशा स्पोर्ट्स के प्रति प्रेम रहता है कि वो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले ताकि यूथ बुराइयों की तरफ ना जाए। इसको लेकर राजौरी की डिफरेंट स्पोर्ट्स क्लब ने आज यूनाइट होने का एक दावा किया, एक फैसला किया, एक ही प्लेटफॉर्म पर आने का फैसला किया ताकि
एक ही प्लेटफॉर्म हो जिसमें अगर बात की जाए तो सभी मिलजुल कर, जितनी भी एसोसिएशन है वो मिलजुल कर स्पोर्ट्स के प्रति बढ़ावा दें, ताकि हमारा युवा जो है स्पोर्ट्स के प्रति जो है उजागर हो। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ड्रग्स जैसी लानत को जो है दूर करने का तरीका यही है कि यूथ को ज्यादा से ज्यादा खेल गतिविधियों में लाया जाए। इसी पर अगर बात की जाए तो जो एसोसिएशन बनी है उसका प्रेसिडेंट बनाया गया जफर वानी को, जिसमें आत्म प्रकाश और तजीम डार भी जो है स्पोर्ट्स के प्रति जो है उन्होंने वार्तालाप की। प्रेस क्लब राजौरी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस मुद्दे को लेकर देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम जो यहाँ मीडिया वाले हमारे भाई यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ लाए हैं। आज हमारा यहाँ बैठने का मकसद, हमारे बीच में सीनियर सिटीजन और हमारे बड़े चलीते लीडर भी हैं, आत्म प्रकाश जी हमारे साथ हैं और हमारे अमरदीप सिंह जी भी हैं यहाँ पे, और तमाम नौजवान साथी यहाँ पे हमारे जितने भी यहाँ पे स्पोर्ट्स के रिलेटेड लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो स्पोर्ट्स क्लब हैं, आज करीबन आधा 1 दर्जन से ऊपर क्लब्स के लोग जो हैं यहाँ पे हमारे साथ यहाँ आए हैं, जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो परेशानियाँ हैं उसको लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। और हमको एक यहाँ पे एक एसोसिएशन के नाम से एक तंजीम जो है वो खड़ी करने जा रहे हैं, जिससे आने वाले वक्त में हमारे और स्पोर्ट्स ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जो एक स्लोगन दिया गया है कि अगर आप खुद फिट हैं तो पूरा हिंदुस्तान फिट है, तो उसी मोटो को लेकर हम ये चल रहे हैं। और इन नौजवानों का भी यही कोशिश है कि आप हम सब मिलकर एक तंदुरुस्त समाज की जो है वो नींव रखें, डालें, जिसमें स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितनी परेशानियाँ हैं वो दूर की जा सकें। आतम जी और अमरदीप सिंह जी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। हम आज जो है राजौरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का सदर जो है वो हम लोग सबकी मतलब सबकी तारीफ के साथ, सबकी कंसेंट के साथ हम लोग जो है मुजफ्फर वानी साहब हैं, पुराने स्पोर्ट्स के रिलेटेड जफर वानी साहब को हमें आज जो है प्रेसिडेंट जो है किया है। और हार नहीं तो हमारा आज का जो मकसद था वो यही है कि ये जफर वानी साहब अपनी एक टीम जो है वो एक बनाएंगे स्पोर्ट्स की, जो इनकी स्पोर्ट्स की अपनी जो टीम बनेगी वो यहाँ पे जितनी भी गेम्स होती हैं, क्रिकेट के रिलेटेड क्या परेशानियाँ हैं, क्योंकि ग्राउंड जो है वो अभी रिसेंटली ओपन किया गया है, वहाँ पे टाइमिंग का इशू है, वहाँ पे डिसिप्लिन का इशू है, तो सारे इशू ये देखेंगे। अब कहते हैं कि जहां सफाई होती है वहां कभी भी बीमारी नहीं आ सकती, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी इसीलिए बनाई जाती है कि हर शहर जो है साफ हो। हमारे भारत का यही मिशन है कि पहले सफाई पर ध्यान दिया जाए। इसीलिए जो है ये म्युनिसिपल कमेटी बनाई जाती है कि हर व्यक्ति को हर घर में हर गली में सफाई हो। लेकिन कुछ तस्वीरें मन को दुखी करती हैं, आप भी देखकर इसमें दुख प्रकट करेंगे। नौशहरा म्युनिसिपलिटी सिटी का कचरा उठाकर टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड, जी हाँ, में लगाया ढेर, जहां पर 1000 लोग आते जाते हैं, वह इस गंदगी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन म्युनिसिपलिटी का ध्यान इस पर नहीं। जी हाँ, साथ ही एक पैसेंजर शेड है, जो तस्वीरें हम जेके न्यूज ब्रेक आपको बताने जा रहा है। पैसेंजर शेड लोगों के लिए होता है, लेकिन नौशहरा का पैसेंजर शेड एक ड्रग्स का अड्डा बन चुका है। हम अपने कैमरा के माध्यम से बताना चाहेंगे कि किस तरह से खाली बोतल शराब की और नशे के पदार्थ जो होते हैं उनके रैपर्स वहां पड़े हुए, और खासकर अगर बात की जाए तो सिगरेट्स, बीड़ी और कई नशा पदार्थ जो है वहां पड़े हुए। म्युनिसिपलिटी क्यों जो है खामोश है? लोगों को बीमारी लगने का डर, पर म्युनिसिपलिटी इस पर खामोश क्यों?
तरीके से बेनजीरी फैलती है तो वो दिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे जिनकी ऑफिसों की नज़र नहीं पड़ती है। अब बात करेंगे नौशहरा बस स्टैंड की, तो बस स्टैंड में हमने आज देखा कि नौशहरा बस स्टैंड में जो मुसाफिर खाना है, वेटिंग शेड बना हुआ, इतनी बुरी हालत उसकी जो है, शराब पी के लोगों ने वहाँ पे वो बॉटल्स फेंकी हुई है, गंदा कचरा, और बहुत ही लोगों ने इतना गंद डाला हुआ है, वहाँ पे लोगों का बैठने का मन नहीं करता है। और बात करेंगे नौशहरा के जितने भी आसपास के इलाकों में, वहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और नालियों से गंद निकाल कर बस स्टैंड के बीचों बीच डाला जा रहा है, उसके बाद उठाया जा रहा है। इतनी बदबू आ रही है, लोगों को वहाँ से गुजरना मुश्किल हो चुका है। मैं म्यूनसिपल के डिपार्टमेंट से आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो अगर आपने इलेक्शन करवाए थे, 13 वार्डों के मेंबर बनाए थे, कहीं कहीं उनका भी फर्ज बनता है कि अपने इलाके में जाके देखें और वहाँ के आसपास के इलाके में कितनी गंदगी है। अगर गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो गाड़ी भी लगाई हुई है, तब भी इतनी गंदगी, तो फिर इसका जो है फ़ायदा क्या है। मैं आपके माध्यम से डिमांड करना चाहूँगा म्यूनसिपल के डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कि यहाँ पे जितना भी कचरा जो है बस स्टैंड में खासकर से लोग जो डेली रोज़मर्रा जो रोज़ आते हैं उनकी जो है परेशानी होती है, उनको काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं उनको संज्ञान लेना चाहिए कि ताकि आने वाले समय में ये कचरा जो है साफ हो, और जो स्वच्छ भारत का नारा दिया सरकार का, उसमें जो है। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।